यह वीडियो उन साधकों के लिए है जो मणिपुर चक्र को पार कर चुके हैं। हालांकि जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ मणिपुर चक्र पार कर चुके हैं, उतना आसान मणिपुर पार करना नहीं है। फिर भी प्रयास करो तो मणिपुर चक्र पार हो भी जाता है। मणिपुर चक्र को पार करने में आपका जो जोर लगता है ध्यान के माध्यम से, एकाग्रता, प्राण शक्ति और मन की शुद्धि, ये चीज़ें मणिपुर चक्र पे लगती हैं, तक लगती हैं, और इन चीज़ों की मदद से हम मणिपुर चक्र पार कर लेते हैं। हालांकि मणिपुर चक्र को पार करते करते कॉन्शियसनेस यानी कि चेतन नाम की शक्ति भी आपके साथ हो लेती है, तो बड़ी आसानी से मणिपुर चक्र को पार करा देती है चेतना, कॉन्शियसनेस। लेकिन अगला जो पड़ाव है, अनाहत चक्र, जिसको हार्ट चक्र भी कहते हैं क्योंकि वो हार्ट के आसपास होता है, वो जो पहले प्रयास आपके थे ध्यान से, एकाग्रता से, मन की शुद्धि से, प्राण शक्ति से, वो वहाँ पे काम नहीं आते। हालांकि एकाग्रता, प्योर एकाग्रता तो लंबे समय तक काम आती है, लेकिन ये प्रयास नाकाफी होते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ पैदा होती है, क्योंकि अनाहत चक्र जो है वो प्रेम का चक्र है, प्यार का चक्र है। प्यार वो वाला नहीं जो हम दुनिया में करते हैं, प्यार वो वाला जो जिसके पीछे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। कोई अपने पुत्र से या पुत्री से प्यार करता है तो वो उससे उसका जुड़ाव है। कोई अपनी पत्नी से या प्रेमिका से प्यार करता है तो जुड़ाव है, एक्सपेक्टेशन है। अनाहत चक्र का जो प्रेम है वो विदाउट एक्सपेक्टेशन होता है। विदाउट एक्सपेक्टेशन प्रेम का हमें अनुभव ही नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता कि विदाउट एक्सपेक्टेशन प्रेम होता क्या है। वो अनाहत चक्र पे ही समझ आता है प्रयास करने से। यहाँ जो अनाहत चक्र है वो पार होता है प्रेम से, वो प्रेम जो मैंने आपको बताया है। एक साधक जो मेरे गाइडेंस में कुंडलिनी साधना कर रहा था, वो बड़ी आसानी से मणिपुर चक्र को पार कर गया। आसानी का मतलब ये नहीं है कि बहुत जल्दी कर गया, उसमें समय लगता है, प्रयास लगते हैं, मेहनत साधक की होती है, और गुरु का जो पार्ट होता है वो केवल गाइडेंस देना होता है। खैर, वो मणिपुर चक्र को पार कर गया। अब बस समस्या ये थी कि वो जो जोर मैंने पहले उसको सिखाए थे वो लगा रहा था अनाहत चक्र पे बिना मुझे बताए। एक खास बात होती है, आप किसी भी गुरु के गाइडेंस में सीख रहे हो तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो गुरु से शेयर करें। इसलिए लाइव गुरु की आवश्यकता होती है। शेयर करेंगे तभी गुरु समाधान बता पाएगा। जैसे इस केस में हुआ, उस साधक ने मुझसे शेयर नहीं किया तो मैं उसको प्रेम वाली बात बता नहीं पाया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैंने उस साधक को भी बताया और फिर उसने उसको अचीव भी किया, अपना अनाहत चक्र पार भी किया। यहाँ अनकंडीशनल प्रेम के बारे में आपको सोचना होता है और प्रेयर करनी होती है ईश्वर से कि वो आपको रास्ता दिखाए। प्रेम के बारे में सोचना, वैसे तो अनाहत चक्र के जब आप आसपास पहुँचते हो तो प्रेम की लहरें उठने लगती हैं। आप प्रकृति प्रेमी हो जाते हो, आप पक्षियों को दाना डालने लगते हो, आप पशुओं को चारा डालने लगते हो। जो भी आपके आसपास गायें, पशुधन जो भी है, जो भी कुत्ता वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, उनको आप फीड करने लगते हो ऑटोमेटिकली। जो साधक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे, जो इस प्रक्रिया में हैं। यहीं से पैदा होता है अनकंडीशनल प्रेम। इसी अनकंडीशनल प्रेम को आगे बढ़ाना है बिना एक्सपेक्टेशन के, भूल के भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। यहाँ पे क्या काम आएगी? चेतना काम आएगी। चेतना क्या काम आएगी? आपको बार बार याद रखना है। चेतना आपको याद रखवाएगी कि ये जो आप कर रहे हैं किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं कर रहे, ये आपका फर्ज है। आप कनेक्टेड हुए हैं, आप पहुँचे हैं एक ऐसे स्थल पे जहाँ पे कनेक्टिविटी अपने आप उजागर हो जाती है और आप अपने आप वो करने लगते हैं जो वो शक्ति चाहती है। बस इतना करेंगे और एकाग्रता का और प्योरिटी का प्रयोग करेंगे इस चक्र पे, तो कुंडलिनी को रास्ता ये चक्र दे देगा और फिर बड़ी आसानी से कुंडलिनी आपकी पहुंच जाएगी विशुद्धि चक्र पे, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे।
आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का हम सहर्ष जवाब देते हैं और जवाब देना हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।